हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके से संबंधित क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। लगभग ये रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे इत्यादि में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। और ये सीरीज़ रोज़ लगभग 9:30 बजे MS स्टडी IQ जीके चैनल पर रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले के द्वारा गांधी जी की भूमिका निभाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 5, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं। इन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। और अस्थायी सदस्य 10 हैं, जो कि भारत के भी 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का स्थान हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10, चौथ नामक कर किस द्वारा लिया जाता था? चौथ वसूली या चौथ कर मराठों के द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम है। मुगल बादशाहों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम, फिर वापस इस्लाम, शाह सूरी, हुमायूं, बाबर आजम, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, बहादुर शाह, जहादर शाह, फारूक सियर, रफ़ी उल दरजत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय एवं बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की गई थी? लॉर्ड मेकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा वाघ मूवी में मिल्खा सिंह के जो थे वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च जिला परिषद होती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी।
क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। भारत की खोज पुस्तक। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन से, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर अवस्थित हैं, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास स्थित है? चाइना नाथुला दर्रा के पास स्थित है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत सौर मंडल है, जो कि 13 किलोमीटर की है। प्रश्न नंबर 32, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। विजयंत नाम किसका है? एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फाइयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में फाइयान भारत आया था, भारत भ्रमण के लिए आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। सिनेमा कलाकार बाप और बेटे का, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में बाप और बेटे का संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है असम। प्रश्न नंबर 36, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? चावल उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 40, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। श्रीलंका की रुपया। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? शकुंतला का लेखन महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया था। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो। ज्वार और भाटा किस कारण आते हैं? ये होता है सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग MP मध्य प्रदेश नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलने वाली नदी यमुना है। अगला क्वेश्चन से, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है?
गंगा के तट पर कानपुर शहर बसा हुआ है। अंतिम क्वेश्चन से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो ये किसी मोस्ट 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं।